नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें और आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश में इस महीने में शुरू होगी तिमाही परीक्षा। दमोह जिले के शासकीय स्कूलों में सितंबर महीने से तिमाही परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन हालत यह है कि स्कूल खुलने के 3 महीने बीतने के बाद भी कई ब्लॉकों के शासकीय स्कूलों में अभी तक ठीक से पढ़ाई ही शुरू नहीं हो पाई है। शिक्षकों की कमी के चलते स्कूलों में कई विषयों की किताबें अभी तक नहीं खुली हैं, जिससे छात्र भी चिंतित हैं कि वह परीक्षा में क्या लिखेंगे। बालिका छात्रावास पर गिरी आकाशीय बिजली। दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक में संचालित अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास भवन पर सोमवार शाम आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे लगभग 19 बालिकाएं मामूली रूप से घायल हो गईं। इसके अलावा 2 कर्मचारियों को भी चोट आई। सभी को इलाज के लिए बटियागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। छात्राओं ने कोई तकलीफ नहीं होने की बात कही तो उन्हें वापस छात्रावास भेज दिया गया। साथ ही दोनों कर्मचारियों की भी छुट्टी कर दी गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा का बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार 10 सितंबर से एमपी के मंदसौर जिले के गरोड से किसान न्याय यात्रा का शुभारंभ करते हुए प्रदेश भर के जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। मंदसौर में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेंगे। एमपी में किसान न्याय यात्रा का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग है। मध्य प्रदेश में अगले 2 महीने तक सभी छुट्टियां कैंसिल। मध्य प्रदेश में अगले 2 महीने तक सभी अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। 24 घंटे संभाग व जिलों में रहकर व्यवस्थाएं चौक चौबंद रखनी होगी। विषम परिस्थितियों में अवकाश मिल सकेगा। वहीं पूर्व के अवकाश भी रद्द कर दिए हैं। भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नरों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। जानकारी के लिए बता दें कि संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी अगले 2 महीने तक अवकाश नहीं ले सकेंगे। मुख्य सचिव वीरा राणा ने सोमवार को स्वच्छता और कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए वीसी ली। सीएस ने कहा कि अवकाश पर जाने से बचें, संभागों व जिलों पर ध्यान दें। महाकाल में लड्डू की ऑटोमेटेड मशीन लगेगी। रुपए डालते ही लड्डू का पैकेट निकलेगा। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के बाद यहाँ मिलने वाला लड्डू प्रसादी जरूर अपने साथ ले जाते हैं। मंदिर परिसर में इसके लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं, जहां से भक्त अलग अलग पैकेट में प्रसादी खरीद सकते हैं। लेकिन अब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल्द ही महाकाल मंदिर में एटीएम मशीन की तरह लड्डू की मशीन लगने जा रही है, जिसमें रुपए डालने के बाद भक्तों को लड्डू प्रसादी मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में गेहूं भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। थोक व्यापारी 3000 टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे। फुटकर व्यापारियों के लिए 10 टन की सीमा निर्धारित की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था 19 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। व्यापारियों को सरकार को गेहूं स्टॉक की जानकारी देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर स्टॉक जब्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बहुप्रतीक्षित बीना दौरा आखिरकार हो ही गया। सोमवार को वे बीना पहुंचे और लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर किए। यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीना को अनेक सौगातें दी। जिस सबसे बड़े तोहफे की बीनावासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में भी अहम घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में बीना को जिला बनाने का स्पष्ट आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में जल्द ही एक नया जिला अस्तित्व में आ जाएगा। सागर जिले की बीना तहसील जिला मुख्यालय बन जाएगी। सीएम मोहन यादव ने बीना में आयोजित कार्यक्रम में इस संबंध में स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परिसीमन आयोग गठित कर दिया है। इसकी रिपोर्ट आते ही बीना को जिला बना देंगे। राहत की खबर, नमकीन दवाएं पर घटा टैक्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को 54वीं जीएसटी काउंसिल बैठक संपन्न हुई। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल बैठक में कुछ सामानों पर जीएसटी दर घटाई गई तो कहीं बढ़ाई गई। सस्ती होने वाली सूची में कैंसर की दवाओं से लेकर नमकीन तक शामिल है। इन पर जीएसटी दर कम की गई है। इसके अलावा बैठक में एक पैनल मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस के रेट रैशनलाइजेशन और कंपनसेशन सेस तैयार किया गया है। इस बैठक में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मीटिंग में नमकीन पर लगाए जाने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 12% करने का फैसला किया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कार की सीट महंगी हो गई है। काउंसिल ने कार सीटों पर टैक्स दर में इजाफा किया गया है। सीट पर लगाने वाले रेट को 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सक्रिय नक्सली दलों ने भर्ती का नया सिस्टम डेवलप कर लिया है। पहले युवाओं पर फोकस कर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, लेकिन अब बच्चों पर उनकी नजर घड़ी है। नतीजतन नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले परिवार बेटियों की शादी कम उम्र में ही करने लगे हैं। ये खुलासा 5 सितंबर को बालाघाट में गिरफ्तार 14 लाख रुपए की इनामी नक्सली साजंती ने पुलिस पूछताछ में किया है। साजंती ने बताया कि उसे भी 19 साल की उम्र में अगवा किया गया। एमपी में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द नहीं होगी। मध्य प्रदेश के ऐसे प्राथमिक शिक्षकों को राहत मिल गई है जिन्हें हाल ही में नौकरी से निकालने का आदेश हो गया था। बीएड धारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब निरस्त नहीं की जाएगी। परेशान प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सभी को राहत दी है। भोपाल में कोलार और कलियासोत डैम के गेट खुले। मध्य प्रदेश में सितंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल में देर रात से हो रही बारिश के बाद मंगलवार सुबह कलियासोत डैम का एक गेट और कोलार डैम के 2 गेट खोल दिए गए। सीहोर में तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में पांढुर्णा और मंडला में आकाशीय बिजली चमकने के साथ अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर के अमरकंटक में भारी बारिश की संभावना है। भोपाल, विदिशा में मध्यम बारिश जारी रह सकती है। रीवा में नगरीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं के खाली पदों के लिए 11 सितंबर को मतदान होगा। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 और नगर परिषद सिरमौर के वार्ड क्रमांक 4 में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाना है। मतदान क्षेत्रों के 3 किलोमीटर की परिधि की शराब दुकानें 48 घंटे पहले से बंद रखी जाएंगी। इसी तरह जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के वार्डों में 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी को इसके लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत को वाहनों से टोल टैक्स लेने का अधिकार नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा मोटर वाहन से टोल टैक्स वसूले जाने को अवैध करार देते हुए जांचम के आदेश को खारिज करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जबलपुर हाई कोर्ट जस्टिस विशाल ढगट की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि मोटर द्वारा संचालित सभी वाहन मोटर वाहन की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत के पास मोटर वाहन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। रेलवे ट्रैक पर ट्रैक्टर लगाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। नर्मदापुरम जिले में गुरमखेड़ी के पास रेलवे ट्रैक पर गलत तरीके से ट्रैक्टर लगाने वाले ड्राइवर को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार देर रात आरपीएफ ने उसे आलाखेड़ी गांव से उठाया है। ट्रैक्टर जब्त कर पिपरिया थाने में खड़ा करा दिया है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में किसानों को वितरित की जाने वाले खाद की कालाबाजारी जारी है। इसी कड़ी में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार जबलपुर जिले के चरगवां थाना इलाके की 2 सहकारी समितियों ने घपला किया था। मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर जांच हुई, उसके बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर किसान आंदोलित हैं। कांग्रेस सोयाबीन किसानों की मांग को लेकर जिलों में किसान सम्मेलन कर रही है। अलग अलग किसान संगठन इस मांग को लेकर जिलों से लेकर गांवों तक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जैसी डिमांड करेगी वैसे केंद्र सरकार सोयाबीन की खरीदी कराएगी। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन को लेकर कहा, नरेंद्र मोदी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,994 रुपए प्रति क्विंटल तय है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का सोयाबीन खरीदेंगे। सीएम राइस स्कूलों में इंटरव्यू से भरे जाएंगे। प्रिंसिपल के खाली पद, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में सीएम राइस स्कूलों में प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक और माध्यमिक शाला के रिक्त पदों की पूर्ति इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नियम जारी कर दिए गए हैं। एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल की भर्ती भी इंटरव्यू से की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह 17 सितंबर तक किए जा सकेंगे। इन पदों के लिए अलग अलग पात्रता निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश को एक और सौगात मिली है। हाल में दिल्ली से भारतीय विमानन प्राधिकरण की टीम ने अंतिम परीक्षण के लिए एयरपोर्ट का दौरा किया। परीक्षण में सभी मानदंडों पर खरा पाया और इसे हर मौसम में संचालन के लिए अनुकूल माना। बता दें कि रीवा हवाई अड्डे से वायु सेवा संचालन की अनुमति मिल गई। सिविल एविएशन डीजीसीए ने लाइसेंस जारी करने से यह प्रदेश का 6ठा एयरपोर्ट होगा। रीवा के चोरहटा स्थित इस एयरपोर्ट पर ATR 72 जैसे बड़े विमान उतारे जा सकेंगे।
किसान बना आत्मनिर्भर, अपने ही खेत में बनाया मिनी मौसम केंद्र। किसान खेती को नई तकनीक से जोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। अब अपने ही खेत में मिनी मौसम केंद्र बना लिया। जबलपुर जिले में अभी तक एक नहीं बल्कि 10 किसानों ने अपने खेतों में मिनी मौसम केंद्र यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए हैं। इन्हीं में से मध्य प्रदेश के जबलपुर के ग्राम कलगुड़ी बरेला की प्रगतिशील महिला कृषक अंशुमाला अजय धगट भी एक हैं। पिछले 20 दिनों से शहडोल के पपौंद क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। लगभग 20 हाथियों का एक दल लगातार गांवों में उत्पात मचा रहा है। यह दल पपौंद क्षेत्र के ग्राम महादेव, खारी, जमुनिहा और पपौंद में विचरण कर रहा है और किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के आतंक से दहशत में आए ग्रामीण रात में अपने घरों के बाहर सोने के लिए मजबूर हैं। जबलपुर के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर नौकरी के बदले फेवर मांगने के आरोप लगे हैं। महिला अतिथि शिक्षक का आरोप है कि प्रिंसिपल ने ज्वाइनिंग के बदले रिलेशन बनाने की डिमांड की है। बात नहीं मानी तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मामला बरगी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की घोषणा की है, पर इसके लिए एक शर्त भी रखी है। कर्मचारियों को प्रदेश सरकार की इस सौगात का लाभ लेने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। प्रदेश सरकार के अस्थायी कर्मचारियों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार का यह अहम फैसला है। सरकार के विभिन्न विभागों में लाखों अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इनकी सेवाएं अगले करीब 1.5 साल तक जारी रखने का निर्णय लिया है। सभी अस्थायी कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक काम करते रहेंगे। इस फैसले से संविदा, अतिथि शिक्षक, आउटसोर्स और विभिन्न विभागों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को खासी राहत मिली है। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार परीक्षा भी लेगी। 300 अंकों की इस परीक्षा में अस्थायी कर्मचारियों को कम से कम 150 अंक प्राप्त करने होंगे। SC/ST कर्मचारियों को 10% की छूट रहेगी, यानी उन्हें 40% अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। नई खदानों को खोलने अधिकारी से मिले सांसद बंटी विवेक साहू। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू सोमवार को वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक संचालक से छिंदवाड़ा के कोयलांचल क्षेत्र की समस्याओं पर बैठक कर चर्चा की। जबलपुर एयरपोर्ट पर नहीं चलेगी टैक्सी संचालक की मनमानी। डुमना एयरपोर्ट में टैक्सी के संचालन और किराए को लेकर आए दिन होने वाले विवाद को लेकर आज जिला प्रशासन ने एक बैठक की। इस दौरान टैक्सी प्रोवाइडर को एयरपोर्ट पर लगे नोटिस बोर्ड पर किराए की लिस्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि विवाद की स्थिति में पुलिस को फोन करें। उमा भारती का राहुल गांधी पर तीखा हमला। उमा बोली, जब मर्यादाएं लांघी जाती हैं तो शस्त्र का प्रयोग जरूरी हो जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय देवी देवताओं की अभय मुद्रा पर बात की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी ने हमारे देवी देवताओं की अभय मुद्रा की चर्चा की है, लेकिन उन्हें दूसरे हाथ में मौजूद त्रिशूल, तलवार और धनुष बाण को भी देखना चाहिए। अभय मुद्रा का मतलब है शांति और सुरक्षा, लेकिन जब मर्यादाएं लांघी जाती हैं तो शस्त्र का प्रयोग जरूरी हो जाता है। भोपाल में 19 साल पहले बंद हुए मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन निगम की बसों की सफर की सुविधा फिर जनता को मिलेगी। कभी प्रदेश के रीढ़ की धड़कन कहे जाने वाले 29,000 करोड़ रुपए संपत्ति वाले इस निगम के पुनर्जीवित करने की कवायद भी शुरू हो गई है। साथ ही सवालों के साथ सियासत भी जमकर बोल रही है। फिर से स्कूल कॉलेजों के पास बिक रहे तंबाकू उत्पाद। स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान का छतरपुर में पालन नहीं हो रहा है। एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक 1 बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, क्रमांक 2 गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल समेत जिला मुख्यालय के सभी स्कूलों व महाराजा कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज के गेट से प्रतिबंधात्मक दूरी पर ही सिगरेट, गुटखा समेत अन्य तंबाकू उत्पादों के ठेले लग रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चे भी इन ठेलों से तंबाकू के उत्पाद खरीद रहे हैं। स्कूलों व कॉलेजों के गेटों पर धड़ल्ले से पान मसाले, गुटखे और सिगरेट आदि की बिक्री हो रही है। निजी स्कूल और कॉलेजों के आसपास कॉपी किताब के साथ ही दुकानों पर नशे की यह सामग्रियां भी आराम से मिल रही है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में पिछले 2 साल में बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, गुना, खंडवा, नरसिंहपुर, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा, रीवा, झाबुआ, धार एवं श्योपुर कुल 15 जिलों के 2,523 गांवों में
133 करोड़ 14,62,000 रुपए की लागत से बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ शैक्षणिक एवं कौशल उन्नयन से जुड़े 6,050 कार्य कराए गए हैं। इसी तरह अनूपपुर, मुरैना, सतना, सीधी, देवास, बैतुल, श्योपुर, सीधी, मंडला, उमरिया, नीमच, रतलाम, अलीराजपुर, मंदसौर एवं खरगोन कुल 15 जिलों के 1,675 गांवों में 4,027 विकास कार्यों के लिए 302 करोड़ 53,58,000 रुपए की भेजी गई। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।